श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हो आप सब। देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। फाल्गुन मास के पवित्र महीने की पूर्णिमा, फाल्गुन मास का अंतिम दिन, और इस पूर्णिमा की रात्रि में होलिका दहन किया जाएगा। और होलिका दहन के अंदर कुछ विशेष चीज डालने से हमारे जीवन के सारे संकट दूर होते हैं। तो आज का ये वीडियो इसीलिए बहुत ज़्यादा विशेष है, बहुत ज़्यादा खास है। मात्र आपको 5 महा उपाय इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो आपके जीवन के जो भी रोग है, कष्ट है, घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, कई व्यक्ति होते हैं जिनकी नौकरी नहीं लगती है, जो असफल रहते हैं, तो उन लोगों को आज के दिन विशेष उपाय करना चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में कुछ विशेष चीज़ आपको डालना है। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। 5 महा उपाय हम आपको बताने वाले हैं। होलिका दहन की रात्रि के समय आपको ये उपाय करना है। देखो, 24 मार्च को सुबह 9:54 से पूर्णिमा तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 25 मार्च को दोपहर में 12:29 पर समाप्त होगी। तो वैसे तो उदय काल के अनुसार 25 मार्च को फाल्गुन मास की पूर्णिमा है, लेकिन 24 मार्च को ही होलिका दहन की शुभ होलिका दहन का मुहूर्त है। तो 24 मार्च को आपको ये दहन के पहले या दहन के समय आपको ये उपाय करना है। बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाला है। जैसे दहन की रात 5 में से एक उपाय भी अगर आप कर लेते हैं ना, आपकी समस्या के अनुसार, तो आपके जीवन की सारी परेशानियां निश्चित तौर पर दूर होगी। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, भगवान शिव की यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में हर हर महादेव सभी को लिखना है। देखो, बहुत ही आसान से उपाय हैं। एक एक करते हुए हम 5 उपायों को समझेंगे विस्तार से। देखो, सबसे पहला उपाय, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संकट हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो फाल्गुन मास की इस पूर्णिमा के दिन आपको ये उपाय करना है। देखिए, ये जो उपाय है विशेषकर बीमारियों को दूर करने के लिए है। ये सबसे अचूक उपाय है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता हो, उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, जो व्यक्ति बीमार नहीं है ना, उनको भी ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में कभी भी बीमारी ना आए। ये उपाय आपके लिए वरदान के रूप में है, इसलिए इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना, सुनना। कोई उपाय करो या मत करो, ये जो पहला उपाय है ये आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना जो लोग करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य जीवन भर रहे, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि घर में धन की जो प्राप्ति है वो हो जाए, घर से ग्रह क्लेश दूर हो जाए, तो ये उपाय आपके लिए होने वाला है। देखो, क्या करना है। ये उपाय बहुत ज्यादा खास है। आपको कड़वे नीम के पत्ते लेना है। कितने पत्ते लोगे आप? 10-11 पत्ते आपको कड़वे नीम के पत्ते ले लेना है। 11 दाने भी ले सकते हैं, ठीक है। साथ में आपको लेना है 6 लौंग, फूल वाली लौंग लेना, 5-6 लौंग ले सकते हैं आप। और साथ में आपको लेना है कपूर, थोड़ा सा कपूर की जो टिक्की आती है ना, शुद्ध कपूर लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको आपके घर में जो भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति की वजह से आपका घर चल रहा है, उसका उतारा करना है। जो भी व्यक्ति आपके घर में धन लेकर के आ रहा है, उसका उतारा करना है। जिस भी व्यक्ति को रोग है, उसका रोग दूर करना है, तो उस व्यक्ति के लिए ये उपाय करना है। उस व्यक्ति के से ऊपर से आपको उतारा करना है 7 बार। उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार सीधा आपको घड़ी की दिशा में आपको उतारा करना है 7 टाइम, ठीक है। नीम की पत्ती हाथ में होनी चाहिए, लौंग हाथ में होना चाहिए, कपूर हाथ में होना चाहिए। मुट्ठी बंद कर लेना है, 7 बार उतारा करना है। अगर कोई उतारा करने वाला नहीं है तो स्वयं खुद के ऊपर से भी उतारा आप कर सकते हैं। उतारा करते समय उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें, और ऐसी कामना करते हुए आपको होलिका दहन की अग्नि के वहां पर जाना है। आपको क्या करना है, किस प्रकार से ये उपाय करोगे। देखो, 7 बार आपको परिक्रमा देनी है, ठीक है। 7 परिक्रमा देने के बाद अंतिम परिक्रमा जैसे ही खत्म होगी के बाद होलिका की अग्नि में आपको ये नीम के पत्ते, लौंग और कपूर आपको डाल देना है। जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर परिपूर्ण होगी। विशेषकर ये उपाय उन लोगों को करना चाहिए होलिका दहन वाली रात में, जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जो लोग जिनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, विशेषकर उनके ऊपर से उतारा करना है। लौंग का दुर्लभ उपाय है, कड़वे नीम का दुर्लभ उपाय है। ये बहुत ही आसान सा उपाय है। देखो, ये हो गया पहला उपाय। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। जिस किसी भी घर में कोई व्यक्ति अगर सफल नहीं हो पा रहा है, यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो प्रयास बहुत करता है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है, हाथ में कुछ नहीं आता है उसके, तो आपको ये उपाय करना चाहिए।
नौकरी का प्रयास कर रहा है तो असफल हो रहा है, जीवन में कोई कार्य करने का सोच रहा है उसमें असफल हो रहा है, तो बहुत ही आसान सा ये उपाय करना है। जिसकी नौकरी नहीं लग रही है उससे ये उपाय करना है। जिसके जीवन में बहुत ज़्यादा संकट है वह ये उपाय कर सकता है। अगर वो चाहता है कि उसकी नौकरी अच्छी चले, व्यवसाय अच्छा चले, तो इस उपाय को आपको करना है। देखो, ये उपाय उन बच्चों के लिए भी होता है जो बच्चे चाहते हैं कि उनका बुद्धि ज्ञान विवेक में उनकी प्राप्ति हो, यानी कि जिन बच्चों का पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, जो व्यक्ति, देखिए, जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा जोर आता है, ध्यान रखिए, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। पीड़ित व्यक्ति भी ये उपाय कर सकता है या उसके निमित्त घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। देखो, करना क्या है, लाल मिर्ची के दाने, सबसे अच्छा उपाय। लाल मिर्ची के बीज, लाल मिर्ची आती है ना, लाल मिर्ची के बीज आपको निकाल लेना है, ठीक है। और उसके बीज कितने निकालोगे? 11। देखो, स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं, 11 दाने आपको लाल मिर्ची के दाने लेना है, सीधे हाथ में आपको रखना है। बच्चों के ऊपर से, बड़े के ऊपर से, जो भी व्यापार करता है, जो जिसकी वजह से घर चलता है, जिसको रोग बहुत ज़्यादा है, विशेषकर उनके ऊपर से इसका उतारा करना है 11 बार। 11 बार सीधा उतारा करना है। जीवन के संकट दूर हो जाएंगे। जो भी समस्या है वो आपको बोलना है, वो धारण करना है कि ये समस्या दूर होनी चाहिए। अब आपको कहाँ पर जाना है? होलिका दहन के वहाँ पर जाना है। और उसी प्रकार से 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। और 7वीं बार जो अंतिम परिक्रमा होगी उसमें जीवन की जो समस्या है वो वापस से बोलना है। पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, अगर बच्चे के लिए कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है तो ये समस्या दूर हो। नौकरी व्यवसाय के लिए कर रहे हैं तो उसकी कामना करें कि ये विपदा संकट दूर हो। ऐसी कामना करते हुए ये 11 लाल मिर्ची की दाने होलिका दहन की अग्नि में आपको डाल देना है। जिससे आप डालोगे वैसे ही जीवन के सारे संकट, सारी परेशानियां निश्चित तौर पर दूर होगी। ये मौका आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। देखो, ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। देखिए, ये भी उपाय बहुत ज़्यादा खास है। यदि आपके घर में किसी को भी बीमारी है या घर परिवार में कोई भी बीमारी से ग्रस्त रहता है या आपके घर में किसी भी प्रकार से धन संबंधित परेशानियां हैं, धन का आगमन नहीं हो रहा है, मतलब आप जब ये उपाय करोगे तो आपके मन में रखना, ये उपाय किस लिए कर रहा हूँ? रोग मुक्ति के लिए। ये उपाय किस लिए कर रहे हैं? धन प्राप्ति के लिए। तो मन में ऐसा होना चाहिए और उसके बाद आप ये उपाय करेंगे। बहुत ही आसान सा उपाय है। हरी इलायची, 3 हरी इलायची, साबुत हरी इलायची लेना है। 3, 5, 7 जो आप ले सको, जितनी आप ले सकते हैं आप ले लेना, ठीक है। हरी इलायची ले ली, ठीक है। हरी इलायची के साथ में आपको लेना है कपूर, ठीक है। कपूर और हरी इलायची आपको सीधा हाथ में रखना है, ठीक है। ये उपाय कौन करेगा? रोगी व्यक्ति भी कर सकता है, जो पीड़ित व्यक्ति है वो भी कर सकता है, या उसके निमित्त घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इलायची और कपूर को मुट्ठी में बंद करने के बाद जो भी बीमार व्यक्ति है, जिसको भी धन प्राप्ति के लिए कोई अगर परेशानियां है जीवन में, तो उसके ऊपर से, जिसको भी आर्थिक संकट है, उसके ऊपर से 7 बार सीधा उतारने के बाद होलिका दहन की अग्नि के वहां पर आपको लेकर के जाना है। और 7 बार परिक्रमा करने के बाद आपको होलिका दहन की अग्नि में उस बीमार व्यक्ति का स्मरण करते हुए, धन प्राप्ति का स्मरण करते हुए, और जो भी जिस लिए भी आपने ये उपाय करा है उसकी कामना करते हुए ये इलायची और कपूर होलिका दहन की अग्नि में आपको डाल देना है। जीवन के सारे संकट आपके दूर होंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं चौथे महा उपाय की। यदि आपके घर में कोई भी रोगी व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ जाता है, आपके घर में किसी भी प्रकार का रोग रहता है, बीमारी रहती है, बीमारी दूर ही नहीं हो रही है, घर में कभी कोई बीमार पड़ता है, कभी कोई बीमार पड़ता है, यानी कि घर में बीमारी चलती ही जा रही है, तो ध्यान रखना, होलिका दहन की रात्रि में आपको ये उपाय करना है। आपको क्या क्या सामग्री लेनी है पहले ये समझ लीजिए। 11 दाने जौ के लेना है, ठीक है। 11 दाने जौ के लेना है और 11 दाने अलसी के लेना है। अलसी के जो बीज आते हैं ना, वो आपको लेना है। साथ में आपको लेनी है सूखी घास, थोड़ी सी सूखी घास लेना। 5 घास या 7 घास या 11 घास आप ले सकते हैं। गीली घास मत लेना, जो पीली पड़ जाती है, जो सफ़ेद रहती है, वो वाली घास आपको लेना है, ठीक है। विषम संख्या में ही लेना है। अब आपको क्या करना है, ये आपके सीधे हाथ में रखना है और उस व्यक्ति के ऊपर से इसका उतारा करना है। तीनों चीज़ आपको मुट्ठी में बंद करना है। अलसी के दाने हो गए या घास हो गई या जौ के दाने हो गए, मुट्ठी में बंद कर लेना। और जिस भी व्यक्ति को नज़र लगती है उसके ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और उसके बाद होलिका दहन की अग्नि के वहाँ पर जाना, 7 बार परिक्रमा करना। 7वीं बार अंतिम परिक्रमा में आपको ये जो भी रोगी व्यक्ति है उसका स्मरण करते हुए, या रोगी व्यक्ति खुद भी ये उपाय कर सकता है कि ये रोग दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए खुद के ऊपर उतारा करके 7 बार
परिक्रमा करने के बाद इसे आपको अग्नि में डाल देना है, होलिका दहन की अग्नि में डाल देना है। जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है उसके जीवन के सारे संकट दूर होते ही हैं। तो ये हो गया चौथा उपाय। देखो, अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण उपाय की, पांचवें उपाय की। यदि आपके जीवन में, आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चलते हैं, घर में बहुत ज़्यादा गृह क्लेश का माहौल है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है, घर में बिल्कुल भी शांति नहीं है, बार बार किसी ना किसी बात पर विवाद हो जाता है, छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है, तो आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। होलिका दहन के समय आपको ये उपाय करना है, बहुत ही आसान सा उपाय करना है। देखो, कांच का एक बाउल लेना, ठीक है, कांच का बाउल मतलब कटोरी ले लेना, ठीक है। कटोरी नहीं है कांच की तो आप गिलास ले सकते हैं, कुछ भी कांच का लेना है आपको, विशेष ध्यान रखना कांच का गिलास ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर आपको थोड़े से जौ के दाने डालना है, ठीक है। जौ के जो दाने हैं आप 1 मुट्ठी या आधा मुट्ठी या उससे कम भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको डालना है 11 काले तिल के दाने, ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 चुटकी काले तिल भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितने आपकी इच्छा हो आप ले सकते हैं, ठीक है। साथ में इसके अंदर डालना है कपूर, ओरिजिनल कपूर लाना है, बाजार में बहुत डुप्लीकेट कपूर मिलते हैं, तो विशेष ध्यान रखना ओरिजिनल कपूर थोड़ी देर तक जलता है, तो आपको कपूर लेकर के आना है, ठीक है। अब इस कांच के बाउल के अंदर कपूर भी आपको डाल देना है। अब उस कटोरी को या ग्लास को आपको आपके पूरे घर में लेकर के घूम जाना है, दोनों हाथ से पकड़ना, पूरे घर में लेकर के घूम जाना है। और घूमने के बाद अंत में आप जो भी अशुद्ध स्थान है ना वहाँ पर मत जाना। अब आपको क्या करना है, आपके घर में घूम जाने के बाद ये कटोरी आपको आपके घर के रसोई घर में लेकर के आ जाना है। साथ ही साथ आप आपके घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, रसोई घर में भी रख सकते हैं, दोनों जगह में से एक जगह रखना है। और कम से कम 5-10 मिनट आपको वहीं पर ये कटोरी पड़े रहने देनी है, ठीक है। आप जब ये उपाय करोगे तो आपका कांच का जो बाउल है वो ऊपर से पैक नहीं होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है। 7 बार अब आपको क्या करना है, होलिका दहन की अग्नि के वहाँ पर जाना है, 7 बार परिक्रमा करना है। और अंतिम परिक्रमा में घर के क्लेश दूर हो ऐसी प्रार्थना करते हुए, घर के संकट दूर हो जाए, वाद विवाद दूर हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए, ध्यान रखना ये उपाय जैसे ही आप करोगे उसके बाद घर आओगे, कांच का ग्लास जो है बिल्कुल ध्यान से अच्छे से स्वच्छ करके धोना है, उसके बाद ही आप उपयोग में ले सकते हैं। बस उसको साफ स्वच्छ करके आप ये उपाय कर सकते हैं। बस इतना सा उपाय करना है। आज के इस पूरे वीडियो में हमने 5 महा उपाय आपको बता दिए हैं। जो भी आपको लगे, आपके घर में जो भी सामग्री है उस अनुसार आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय होलिका दहन के समय आप करेंगे, ठीक है। दहन की अग्नि जब जलेगी उस समय अगर आप करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो उसके पहले भी आप कर सकते हैं। अगर आपको समय नहीं मिल पाता है ना तो आप उसके पहले भी कर सकते हैं, पहले भी उतारा कर सकते हैं। लेकिन रात्रि में होलिका दहन की अग्नि जलती है, तो विशेष ध्यान रखना अगर रात्रि में अगर आप ये उपाय करोगे सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वश्रेष्ठ। नहीं तो आप कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप होलिका दहन के समय ही अगर आप ये उपाय करोगे तो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो ये उपाय हमने आपको बता दिए। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।